हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए यदि कह रहा है कि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 292 है दोस्तों। जिसने पार्ट 291 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफ, सीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि हिटलर का संबंध हम लोगों का जिस प्रकार से जर्मनी दिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं। जिस प्रकार से हिटलर जो है हम लोगों का जर्मनी का क्या है दोस्तों, चांसलर था, यानी कि वहां का क्या था दोस्तों, चांसलर। तो उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए दोस्तों कि मोसेनली हम लोगों का क्या हो जाएगा, इटली का हम लोगों का चांसलर था। यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस आपको तरीका समझना है कि जिस प्रकार से हिटलर जो है हम लोगों का जर्मनी का क्या था दोस्तों, चांसलर था, उसी प्रकार से मोसेनली जो है इटली का चांसलर था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वहां पर बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। यानी आपको ज्ञात करना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और अपने से ट्राई करने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 17 है, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, 23 लिखा है, 17, उसके बाद 23 है, उसके बाद यहाँ पर 19 है, उसके बाद आगे जैसे जैसे सीरीज दिया गया आप नोट करते चलिए, 21 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 27 लिखा है, और आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क दिया। तो ये देखिए तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल कैसे होगा कि 17 से यदि 19 पे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज दिया है, क्या हुआ है दोस्तों, अल्टरनेट। 17 से 19 पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 19 से 21 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस क्या करना होगा, 2 करना होगा। उसी प्रकार से 21 से आगे जो बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोगों का क्या आएगा, 23 आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, और बाकी आप इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, और भी आपको चेक करना होगा। ये देखिए 23 से यदि हम लोग 25 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना होगा, +2 करना होगा। उसी प्रकार से 25 से हम लोग यहाँ पर क्या जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि 27 जा रहे हैं, तो +2। इसी प्रकार से आगे जब सीरीज रहता और आगे क्वेश्चन मार्क रहता, तो 27 में 2 जोड़ते क्या होता है, 29 होता है। अगर यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मार्क दिया, तो इस तरीके से आप अल्टरनेट सीरीज यहाँ पर चल सकते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर। जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बस एक ही बात आपको बोलेंगे, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कर लीजिए। कारण निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। यानी इस फिगर को दोस्तों, यानी पानी, यानी कि पानी में जब देखेंगे, जल में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि जल में जब देखेंगे दोस्तों, तो यह फिगर हम लोगों का यहाँ पर
क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। पलट जाएगा यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी छोटा वाला गोला हम लोगों का ऊपर हो जाएगा और इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा वाला गोला इस तरीके से आ जाएगा। और बाकी आपको यही समझना है कि कलर किस प्रकार से होगा। तो देखिए जिस प्रकार से ऊपर में कलर क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में इसका छोटा सा में क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे जब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नीचे वाला भाग में क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर देखा जाए, यानी कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आकृति होगा। और डी वाला को डी में रखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना, यहाँ पर हुआ क्या, देखिए कह रहा है कि जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। जल में क्या होता है कि फिगर हुबहू क्या होता है दोस्तों, पलट जाता है। तो पलट जाएगा यानी कि जैसे छोटा वाला आकृति है तो छोटा वाला हो जाएगा, उसके बाद बड़ा वाला है तो बड़ा वाला के नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न कभी भी आए तो आप कैसे चलेंगे, या तो आप ऊपर से चल सकते हैं, यानी कि ऐसा क्या करें हम लोग 6 और 3 को जो 8 हो जाए, उसी प्रकार से 5 और 8 को ऐसा क्या करें जो 4 हो जाए, उसी प्रकार से इनको क्या करें जो क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो इस तरीके से आपको सोचना है, यानी कि यहाँ पर क्या करें, जोड़ के करें, घटा के करें, गुना करके करें, भाग करके, स्क्वायर करके, इस तरीके से आपको सोचना। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, या तो आप इधर से भी चल सकते हैं, दो तरीका, या तो आप ऊपर से इधर से चलिए या तो आप नीचे से चलिए। दो तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल यहाँ पर कैसे करेंगे। ये देखिए क्या हम लोग चलेंगे, यानी कि यहाँ पर इधर से ही चलेंगे और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, देखिए 3 प्लस क्या कर देना, 5 कर देना है। तो कितना हो जा रहा है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में ही क्या करेंगे दोस्तों, 8 का हम लोग क्या लिख देंगे, यानी 8 में 2 से भागा जैसे ही दे देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो इस देखिए यहाँ पर क्या लिखा, हम लोगों के सामने 4 लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, जिसका यानी कि यहाँ पर ये वाला जैसे दिया है तो क्या करेंगे, बस दोनों को जोड़ के आधा करना और कुछ भी नहीं करना। जैसे 6 प्लस क्या दोस्तों 8 हो गया, तो 8 6 14 हो गया, 14 में 2 से भागा देना, यानी कि आधा करना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 लिखा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों, यानी कि वो वाला जो क्वेश्चन मार्क है, यानी ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे दोस्तों, आधा कर देंगे। यानी कहने का मतलब 8 प्लस 4, तो 8 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में जैसे ही 2 से भागा दे देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा, 6 आएगा। कैसे आएगा वो बात आपको बता चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझ लेना है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। ये देखिए अगला क्वेश्चन कैलेंडर से संबंधित दिया है दोस्तों। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोगों का, यानी कि यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था। ये देखिए यानी कि हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि दोस्तों 2011 को कौन सा वार था। कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट। हम लोगों को क्या करना है कि 3 दिसंबर, यानी कि 3 दिसंबर 2010 से 3 जनवरी 2011 तक जाना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने दिन हो जाएंगे। तो दिसंबर का महीना आप जानते हैं कितने दिनों का होता है दोस्तों। बेसिक बात आपको बता रहे हैं कि दिसंबर का जो महीना है हम लोगों का, बेसिक बात को यदि आप एक बार समझ गए तो फिर कभी नहीं गलती होगा। यानी कि यहाँ पर कर देते हैं कि दिसंबर। तो देखिए जैसे ही हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, दिसंबर का महीना कितने दिनों का होता है, तो 31 दिनों का होता है। 31 में जब वहां पर कर 3 दिसंबर तक दिया है, तो 3 दिसंबर तक दिया है, तो हम लोगों को जाना है यहाँ पर 3 जनवरी तक। यानी दिसंबर का महीना 31 दिन का होता है, तो इसमें 3 दिसंबर तक दे ही दिया है। तो 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का टोटल कितना दिन निकलेगा। तो इसको यहाँ पर देखा जाए, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए दोस्तों, यहीं से हम लोगों का सबसे अच्छा है कि यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि 3 दिसंबर से हम लोग 3 जनवरी तक जाएंगे, तो हम लोगों का टोटल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 31 दिन हो जाएंगे। कैसे, ये देखिए दिसंबर का महीना हम लोगों का होता है, यानी कि दिसंबर का जो महीना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 31 में जब 3 दिन दे ही दिया तो वहां पर बचा हम लोगों के सामने कितना दिन, तो 27 दिन। यानी कि यहां पर कितना दिन बचा दोस्तों,
27 ने 28 दिन, वहां पर कितना बचा दोस्तों 28 दिन हम लोगों के सामने बचा। और 3 जनवरी पे जाना है तो 3 जनवरी पे जाना है तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 3 दिन हो जाएगा। बात को समझिए, इसीलिए वहां पर क्या लिखे हैं दोस्तों 31। 31 कहां आया यही बात आपको बता रहे हैं। देखिए दिसंबर का महीना 31 दिन का होता है, 31 में जब 3 दिन दे ही दिया तो बचा कितना दिन 28 दिन। 28 दिन और जनवरी में 3 दिन, तो 28 और 3 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। बेसिक बात समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। तो 31 में क्या करेंगे दोस्तों, यही 31 जो बचा 31 में आप 7 से भागा दे दीजिए। तो देखिए क्योंकि 7 से भागा क्यों देंगे, 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है रिपीट, तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 जैसे ही देंगे तो हम लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 28 और 3 क्या हो जाएगा 31। तो 3 दिन बचा, यानी शेष कितना बच रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 दिन बच रहा है। तो देखिए यही 3 दिन आप क्या करेंगे दोस्तों रविवार में जोड़ देंगे, यानी कि रविवार में जैसे ही 3 दिन जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ये जो रविवार देख रहे हैं, रविवार में आप क्या कर दिए दोस्तों प्लस 3 दिन कर दीजिए। तो रवि के बाद क्या होता है सोम मंगल बुध। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। बेसिक बात बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं तो हम स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। देखिए 3 दिसंबर से 3 जनवरी तक जाएंगे तो टोटल दिन कितने आ रहे हैं 31। क्यों, क्योंकि देखिए 3 दिसंबर का महीना 31 दिन का होता है। जब 3 दिन दे ही दिया है तो 3 दिन जब दे ही दिया तो बचा 28 दिन, और उधर जनवरी में जाके लेंगे 3 दिन। तो यहां पर करके भी दिखाएं, इधर देखिए ना साइड में 31 दिन, और 31 में 7 से भगा देंगे क्योंकि दिन रिपीट करता। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों जो शेष बचा उस दिन में जोड़ दीजिए। तो 3 में जैसे ही जोड़ेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प द्वारा पैटर्न को पूर्ण करें। यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख दें जो कि आकृति पूर्ण बन जाए। तो देखिए आखिर आप कौन सा रखेंगे दोस्तों जो हूबहू हम लोगों के सामने बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों हम लोगों का आकृति इस तरीके से होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इस तरीके से, और इस पे एक इधर से आ जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से होगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये आकृति कभी नहीं हो सकता, ये भी आकृति नहीं हो सकता, एक इधर से कर दिया, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना कौन सा वहां पर रख देंगे जो कि पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जैसे ही रख देंगे तो पैटर्न क्या हो जाएगा दोस्तों पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से, यानी इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, इसका कोड यहाँ पर इतना लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों AR, उसके बाद IMA। तो देखिए यहाँ पर इसका कोड क्या लिखा है हम लोगों के सामने, तो 7 लिखा है, फिर 2 लिखा है, और 7 2, उसके बाद लिखा है दोस्तों 5 4 3, और क्या लिखा है 2 लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका है कि TI, उसके बाद N और A। तो टीना का जैसे दिया है तो इसका देख लीजिए क्या क्या कोड दिया है। तो इसका लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 6 4 8, और क्या लिखा है 2 लिखा है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है किसका दोस्तों, इसका पूछा जा रहा है कि MA, उसके बाद R, MART, उसके बाद I और N और क्या दोस्तों A। तो मार्टिना का पूछा जा रहा है, तो क्या आप इसका नहीं निकाल सकते, निसंदेह निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा ये बात बता दें। M के लिए आपको कोड खोजना है, A के लिए खोजना है, R के लिए खोजना है, T के लिए, I के लिए, N के लिए और A के लिए। तो देखिए कहां पर मिल रहा है इस तरीके से, इसके M के लिए देखिए कहां मिल रहा है। तो सर M के लिए देखिए यहाँ पर 3 प्रयोग किया है, इसके लिए 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से A के लिए यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, यहाँ भी A के लिए क्या प्रयोग किया, उसने 2 प्रयोग किया। उसी प्रकार से R, तो R के लिए यहाँ पर देखिए 5 प्रयोग किया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से T, तो T देखिए कहां मिल रहा है, तो T के लिए यहाँ पर लिखा है जो टीना में है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने I है, तो I के लिए देखिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, I के लिए यहाँ पर 4 प्रयोग किया है, तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से N, तो N देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर मिल रहा है, N के लिए 8 प्रयोग किया। उसी प्रकार से A, तो A के लिए तो 2 प्रयोग किया है, तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों 32 56, देखिए तो 32, उसके बाद 56 और 400 क्या दोस्तों 82, यानी 32 56 और 482। ऑप्शन नंबर आपका A क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ना हूबहू वही मिल रहा है कि 32 है, उसके बाद हम लोगों
के सामने क्या है दोस्तों 56 है और 482। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि कागज को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को क्या कहा जाए, तिनका कहा जाए, और तिनका को क्या कहा जाए, घास कहा जाए, घास को रबड़ कहा जाए, रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बनता है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि फर्नीचर किसका बनता है। क्वेश्चन इतना सा ही है हम लोगों के सामने, यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि फर्नीचर जो है दोस्तों किसका बनता है। तो आप जानते हैं फर्नीचर किसका बनता है, तो बिल्कुल लकड़ी का बनता है, यानी फर्नीचर किसका बना है, यही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, फर्नीचर किसका बना है। तो देखिए फर्नीचर हम लोगों का लकड़ी का बनता है, यानी कि यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, फर्नीचर जितने भी होता है लकड़ी का बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लकड़ी करेंगे और ऐसे आंसर करेंगे, बस एग्जामिनर ऐसे कूदेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये होबे नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर लकड़ी को क्या कहा गया, इस बात को गौर करना। लकड़ी को क्वेश्चन में कहा है यदि कागज को लकड़ी कहा जाए और लकड़ी को तिनका कहा जाए, तो हम लोगों का तो फर्नीचर जो कुर्सी टेबुल ये सब बनता है किसका, लकड़ी का बनता है। तो वहां पर लकड़ी को क्या कहा गया दोस्तों, तिनका कहा गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं, वहां पर साफ साफ लिखा यदि कागज को लकड़ी और लकड़ी को तिनका कहा जाए। तो जब लकड़ी को तिनका कहा जा रहा है तो क्वेश्चन में लकड़ी के लिए क्या प्रयोग किया है, तिनका। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। यहां पर कह रहा है कि कौन सा पैटर्न निम्न किसके द्वारा सबसे नजदीकी दिखलाता है। यानी ये जो दिया गया दोस्तों ये फिगर आपको कहां दिख रहा है, ए वाला में, बी वाला में, सी वाला में, डी वाला में, कहां पर दिख रहा है, सबसे नजदीक पैटर्न कौन सा आपको लग रहा है। तो देखते हैं यहां पर कौन सा हम लोगों के सामने पैटर्न लग रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से देखिए ये भी नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना हूबहू उसी के जैसा दिख रहा है दोस्तों, जैसा जैसा वहां पर किया है हम लोगों के सामने हूबहू वही पैटर्न का है। या बाकी यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें तो एक गो गोला है, क्या गोला इसमें दिख रहा है, इसमें 2 गो गोला है, लेकिन उस तरीके से एन टाइप में नहीं बनाया। यहां पर अगर देखा जाए इसमें भी 2 गो गोला है, लेकिन उस तरीके से नहीं किया। इसमें जो है दोस्तों हम लोगों का हूबहू इस तरीके से दिख रहा है और 2 गो गोला भी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस आपको तरीका समझना है किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पेन के लिए 35 लिखा है। तो कैसे पेन के लिए 35 लिखा है, यानी PEN। तो पेन के लिए क्या लिखा है हम लोगों के सामने, 35 लिखा है। उसी प्रकार से ये देखिए HE और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने N है। तो इसका कोड क्या दिया हुआ है कि हैन का हम लोगों का 27 लिखा है। तो उसी प्रकार से ये देखिए मैन का पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी ये देखिए हम लोगों के सामने यानी कि M है, उसके बाद E है और E और क्या दोस्तों N है। तो इसका निकालना है। ये देखिए बताते हैं आपको बेसिक बात कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। कि देखिए पहले बेसिक बात थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि A से लेकर Z तक में 26 लेटर होते हैं दोस्तों। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का हम लोगों के सामने 3 होता है, D का 4, E का 5। इस तरीके से यदि आप याद कर लेते हैं तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न गलती नहीं होगा। यानी यहाँ पर वही स्थान को क्या कर देंगे दोस्तों, लिख के जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये देखिए P के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं जो ABCD में 16 प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों 16 होता है, प्लस का प्लस। E के लिए प्रयोग करते हैं 5, N के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों 14 प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे दोस्तों, तो देखिए इस सब को जैसे ही जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए 16 5 21 21 14 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों। एकदम आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि H के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों ABCD में 8 होता है, प्लस E के लिए कितना होता है 5 होता है और N के लिए क्या होता है दोस्तों 14 होता है। तो जैसे ही सबको जोड़ देंगे दोस्तों यानी कि 8 5 13 और 14 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। देखिए ना सबका स्थान लिख के उसने जोड़ दिया, यानी E के लिए यहाँ पर 5, N के लिए क्या दोस्तों 14। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों यानी कि इसका निकालना है तो M के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा, प्लस का प्लस। E के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 14 5 19 और 13 का इधर दे देंगे दोस्तों यानी कि 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जोड़ लीजिए, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए 5 3 8 4 12 कर 2 हासिल रहा 1 1 1 2 1 3 तो 32 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझते हुए चलना है। कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। कह रहा एक आदमी पूर्व की ओर है
तो पूर्व की ओर कहने का मतलब ईस्ट साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में हम लोगों को सामने क्या लेना होता है, पश्चिम लेना होता है। और जस्ट ऊपर में क्या लेना होता है, उत्तर लेना होता है। और जस्ट नीचे क्या लेना होता है दोस्तों, दक्षिण लेना होता है। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका आधा प्रश्न तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो ये देखिए अब यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए। कहने का मतलब इस तरीके से ले लेंगे और उसके बाद इधर से इस तरीके से ले लेंगे। और बेसिक बात आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इस तरीके से हम लोगों का कितना सा 90 डिग्री होता है। तो ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं, यानी इस तरीके से एक कोना कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। इस तरीके से आप जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। उसी प्रकार से ई कोना कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी सब कोना किस तरीके से 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग चल देते हैं। यानी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर है, तो पूर्व यानी कि कहाँ है, यहाँ पर हम लोगों के सामने पूर्व है। एक आदमी पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं। तो पूर्व की ओर अगर मुंह किया हुआ है दोस्तों, यानी कि आदमी हम लोगों का देखिए पूर्व की ओर किया हुआ है, तो यहां पर बैठेगा तभी पूर्व की ओर होगा। यानी कि इस जगह पर बैठेगा दोस्तों। यानी कि आदमी कहां बैठा है, यहां पर बैठा है। देखिए बता देते हैं कि पूरब तो इधर ही है, यानी कि पश्चिम इधर है। तो पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है, तो यानी आदमी कहां बैठेगा, जो इस जगह पर आदमी बैठेगा दोस्तों, तब ना उसका मुंह इधर जाएगा तो पूर्व की ओर होगा। तो इस तरीके से आप समझिए, यानी अगर वही आदमी जब इधर से बैठेगा तब ना इधर इसका चल जाएगा पश्चिम। यानी कि यहां पर बैठेगा तो इसका दिशा किधर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम। तो क्लियर हो चुका है, यानी पूर्व की ओर बैठा है। तो यहां पर हम लोगों के सामने पूर्व की ओर बैठा है। और वह करा कि घड़ी के क्या बोल रहा है दोस्तों, कि घड़ी के दिशा में कितना हम लोगों का घूम रहा है। यानी एक आदमी पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं और वह घड़ी के दिशा में क्या चल रहा है दोस्तों, यानी कि 270 डिग्री चलता है। तो यानी कि घड़ी अच्छा विपरीत दिशा में। तो ठीक है, घड़ी के जब विपरीत दिशा में 270 डिग्री चल रहा है दोस्तों, यानी कि यहां से हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि यहां से, तो विपरीत दिशा किधर से होता है, यानी कि यहां से जब चलेगा तो यहां पर आ जाएगा 270 डिग्री। देखिए यहां पर आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। पूरब इधर लिखे हैं ना, उसी प्रकार से यहां पर पश्चिम लिखे हैं कि नहीं, उसी प्रकार से वहां पर उत्तर लिखेंगे ना। तो यहां से घड़ी के विपरीत दिशा में चला तो 90 90 और 90। देखिए ना ई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ई भी कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, और ई भी कितना हो जाएगा 90। तो 3 बार 90 चलेंगे 270 आ जाएगा। तो 270 आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो हम लोगों का होगा दोस्तों, यानी कि यहां पर आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, यहां पर आ जाएगा दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप करने लगते हैं, क्योंकि हमसे नहीं होगा सर कैसे करें। देखिए पूरब की ओर मुंह करके बैठा है, वहां पर पहले गलती आप बोल रहे थे सर, तो हाँ ठीक है, हम ही से गलती हो रहा था। इसमें दिक्कत क्या है कि पूर्व की ओर बैठा था, इस तरीके से 90 90 90 यहां पर चला है। तो कैसनो कीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण ओर हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए कि आदमी जब पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है 90 90 यानी कि 270 डिग्री घुमाना है, तो 270 डिग्री जैसे ही घुमा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण की ओर हो जाएगा। शुरू में हम गलती बोल रहे थे, इसके लिए माफी मांग रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है कि प्लस के लिए क्या लेना है दोस्तों, गुना लेना है। तो प्लस के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, गुना ले लेंगे। और उसी प्रकार से माइनस के लिए क्या ले लेंगे दोस्तों, भाग ले लेंगे। उसी प्रकार से गुना के लिए क्या लेने के लिए कहा है, प्लस लेने के लिए। और भाग के लिए क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, माइनस। तो इतना बात यदि आप कर दिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये देखिए 200 क्या है दोस्तों, 8 लिखा है। अब माइनस, तो माइनस के लिए भाग लेने के लिए कहा है क्वेश्चन में। देखिए माइनस के लिए भाग लेने का डायरेक्ट करते जा रहा है। अभी एक बार लिखेंगे फिर करेंगे तो बहुत समय लगेगा। फिर प्लस, तो प्लस के लिए गुना लेने के लिए कहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा है दोस्तों, 3 को थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए और गुना को भी थोड़ा अच्छे से लिखा कीजिए। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर प्लस के लिए गुना। और अब देखिए आगे कर रहा है भाग के लिए माइनस, तो माइनस कर देंगे दोस्तों, 23 कर देंगे। और गुना के लिए क्या लेने के लिए कहा है, प्लस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 57 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, बस इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 208 में 4 से भागा देंगे तो 4 पंचे 20 और 4 दूना क्या दोस्तों 8 हो जाएगा। तो 52 हो जाएगा। अब गुना इधर हो जाएगा 3, अब माइनस क्या दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 23, अब प्लस क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो इसको जल्दी से आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए 52 गुना 3 करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 5 तिया 15 यानी 100 कितना हो जा रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 56 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो इसको एक बार जोड़ना होगा, उसके बाद आपका क्या निकलेगा दोस्तों, आंसर निकलेगा। तो देखिए 7 6 13 करी 3 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, 5 5 10, 1 11 करी 1 हासिल रहा है 1 1 1 2, 213 हो जाएगा। और 213 में आप जैसे ही 23 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा।
और इधर हो जाएगा हम लोगों का 1 दाई 10, 1 11 में 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9 और उधर 1, यानी कि इस प्रश्न का आंसर 190 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस आपको तरीका समझ लेना है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए अर्नब ने प्रीति से कहा कि उसका जो माँ है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। तो प्रीति किस तरह से उस व्यक्ति से संबंधित थी। तो ये देखिए बताते हैं कि एक व्यक्ति को इशारा करते, सबसे पहले आप यहां पर कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, यानी एक व्यक्ति बना लीजिए। क्या लिखा है हम लोगों के सामने कि एक व्यक्ति की ओर निर्देश करते हुए अर्नब ने, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, अर्नब ने प्रीति से कहा कि उसकी जो माँ है, यानी कि व्यक्ति की जो माँ है दोस्तों, यहां पर व्यक्ति की जो यानी माँ है तुम्हारे पिता के, यानी तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, यानी खुद यहां पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, यही हम लोगों का क्या हो जा रहा है, प्रीति बन जा रहा है। बेसिक बात को समझिए, यही आपका क्या बनेगा दोस्तों, प्रीति बन जाएगा। यही आपका क्या बनेगा, यहां पर प्रीति बन जाएगा, यही जो माँ है। यानी साफ साफ लिखा, एक व्यक्ति को निर्देश करते हुए अर्नब ने कहा कि उसकी जो माँ है, तो उसकी माँ यानी कि व्यक्ति की जो माँ है तुम्हारे पिता की, तुम्हारे यानी प्रीति के जो है दोस्तों, यानी पिता के यहां पर बोला है, यानी पिता की इकलौती बेटी। तो यहां पर पिता की इकलौती बेटी यानी खुद प्रीति हो जाएगी। तो प्रीति हो जाएगा, तो वही कह रहा है कि प्रीति जो है किस तरीके से उस व्यक्ति से संबंधित, यानी प्रीति जो है उस व्यक्ति से, कहां से पूछा है दोस्तों, जहां से लगा रहेगा वहीं से आप काउंट कीजिएगा, व्यक्ति से। तो व्यक्ति इधर से लगा है, व्यक्ति से पूछा जा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मां हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर कोई ऐसे करते हैं, बेटा बेटे ऐसे करने लगते हैं, बल्कि वहां पर साफ साफ लिखा है कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए अर्नब ने प्रीति से कहा कि उसकी जो मां है तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। प्रीति उस व्यक्ति से, व्यक्ति का कौन लगेगा दोस्तों, मां लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया गया दोस्तों, और यहां पर सीरीज को कैसे करते हैं, ये देखिए क्यू है, उसके बाद पी ओ कोमा लगाया है, एन, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम और एल, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है के, जे और आई, फिर आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई, डी और क्या लिखा है दोस्तों सी। ये देखिए बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। कि क्यू से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों क्या करना होगा, पहले देखिए एन से यदि क्यू पे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 3 लेटर क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से एन से के पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 3 लेटर हम लोगों के सामने घटा दिया। उसी प्रकार से इसमें जब आप 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो के में 3 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एच आएगा। उसी प्रकार से एच में जब आप 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो देखिए ई आएगा, और एच वाला एक ही ऑप्शन है। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ये नहीं कि आप चेक करते रहेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, बल्कि ये देखना है कि आप आंसर कितना जल्दी कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए पी से भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं, आप सब में चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ से जैसे पी से यदि एम पे आ रहे हैं तो यहाँ भी 3 लेटर किया है। उसी प्रकार से एम से ये देखिए जे पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर किया है। उसी प्रकार से जे में 3 लेटर जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और जी में जैसे ही आप 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस आपको आंसर निकालना था। देखिए ना एच जी आपका निकल चुका है। तो अब क्या सब तो चेक करेंगे, आप करते रहिए, आपके पास बहुत समय है। इस तरीके से आप कीजिए, बिल्कुल आपका आंसर निकल जाएगा। वैसे भी देखिए ओ में आप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर घटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप कैसनो कीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर यही निकलेगा। यानी ओ में आप क्या कर लेंगे दोस्तों, एल पे आने के लिए हम लोगों के सामने 3 लेटर घटाया है, एल से आई पे जाने के लिए 3 लेटर घटाया है, यहाँ से फिर 3 लेटर घटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वो बात आपको बताना। देखिए बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने अंगूर हो गया, सेब हो गया, उसके बाद केला हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यानी जमीन के क्या होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, जमीन के ऊपर होते हैं। और जबकि हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए गाजर क्या हो जाएगा दोस्तों, जमीन के नीचे होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे हुआ क्या करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, तो 3 समान है यानी कैसे, तो इस सब जमीन के ऊपर होते हैं, लेकिन गाजर क्या होता है दोस्तों, जमीन के नीचे होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए
यहाँ पर जैसे ए है, बी है, सी, डी है, तो कौन सा अलग होगा? तो ये देखिए आप निसंदेह कर सकते थे कि आकृति सी होगा और सी को ए में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक कोना को पेंट किया, इसमें भी एक कोना को, इसमें भी एक कोना को, लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, 3 कोना को पेंट किया, एक कोना खाली कर दिया। तो सी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे, विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग हुआ, कैसे अलग हुआ? तो वही करें कि सब में एक कोना पेंट किया था, लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, पूरे पेंट किया था, एक कोना खाली छोड़ा था, इसीलिए सी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, यानी आकृति सी सही हुआ। तो सी को कहां रखा है? यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने लगते हैं, कोई इसको टिक करने लगते हैं, बल्कि ये सब होबे नहीं करेगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा और सी आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर कह रहा है कि देखिए 4 पुस्तक PQRS मेज पर रखी हुई है, तो ठीक है रखने दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? कह रहा है कि R जो है Q के ऊपर है। तो ये देखिए R जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या बोल रहा है कि R जो है Q के ऊपर है, तो रख देते हैं, यानी R जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, Q के ऊपर है। तो देखिए Q के ऊपर कर दिए, उसके बाद फिर कह रहा है S जो है P के नीचे रखा है, तो ठीक है S जो है P के नीचे है, और फिर ये भी कहा है कि R सबसे ऊपर नहीं है। तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि R जब सबसे, यहां पर बोल दिया था कि R जो है सबसे ऊपर नहीं है, यानी यहां पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि R जो है सबसे ऊपर नहीं है। तो जब यहां पर देखिए इस तरीके से करना होगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि R जो है Q के नीचे है। तो ये देखिए यहां पर कर लेते हैं, R जो है, ये देखिए यहां पर करते हैं कि R जो है दोस्तों कह रहा है कि R जो है Q के ऊपर है, तो R जो है हम लोगों के सामने Q के ऊपर कर दिए। उसके बाद कह रहा है S जो है P के नीचे है, यानी S जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, P के नीचे हो जाएगा, S जो है P। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लियर हो चुका है कि R जो है सबसे ऊपर नहीं है, तो R जब सबसे ऊपर नहीं है तो यानी कि यही वाला ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से कह रहा है कि सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे Q है, तो Q ऑप्शन नंबर बी में। अरे सबसे नीचे में कौन है, ऊपर में देखिए E हो गया हम लोगों का ऊपर हो गया, और ई क्या हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने नीचे हो गया, तो नीचे में कौन है, क्यू है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी।